परसेंटेज के सारे लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग तैयारी भी कर चुके होंगे उसकी। और अब हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि, एक नया चैप्टर होगा लाभ हानि। बेसिक से चलते हैं, देखते हैं। और इस पे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये सब हम लोग निकालेंगे। तो पहले क्रय मूल्य क्या समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा। 100 रुपए का आपने जो सामान खरीदा है, आपकी जो खुद की प्राइस है, जो 100 रुपए का आपने सामान खरीदा है, यही आपका क्रय मूल्य है, सीपी है। अगर आपने इसको बेच दिया 120 रुपए का, तो बेचा आपने इसको कितने पे, 120 का, तो ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। इसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो जो सामान आपने जितने का खरीदा है वो आपका क्रय मूल्य है, आपने जितने पर बेचा है वो आपका विक्रय मूल्य है। अब आप चाहे लाभ पे सामान बेचेंगे चाहे हानि पे, मान लीजिए। और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, पहले ध्यान से समझेंगे। 100 रुपए का हमने सामान खरीदा और हम 120 रुपए का इसको बेचना चाहते हैं। तो हमने क्या कर लिया, अगर 120 रुपए का हम सामान बेचेंगे तो कोई भी ग्राहक आएगा वो कम करवाएगा, कुछ कम करिए, और हमें हमारा मन है बेचने का 120 पे ही, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइस को बढ़ा के 140 कर देंगे। अब छोड़ दे देंगे, 120 का बिक गया। तो ये इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, एमपी, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो होता है वो अंकित करेंगे, फिर क्रय मूल्य पे जो सामान है उस पर कुछ ज़्यादा बढ़ा के, जितने भाव में बेचना है उससे ज़्यादा बढ़ा के करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट। अब आप दुकानदार के पास जाएंगे तो कुछ छुड़वाएंगे जरूर ही पैसा, तो वो क्या करेगा, इससे बढ़िया है कि छुड़वाने से बढ़िया है कि वो इतना बढ़ा के रखे कि उसको लाभ ही हो जाए। तो इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। आगे चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सामान खरीदा, सामान का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। 100 रुपये क्रय मूल्य है और आपने इसको विक्रय मूल्य बेचा कितने का, 120 का। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये आपकी खरीद है, आपने एक सामान खरीदा और आपको 120 रुपये पे आपने बेच दिया। तो बोले कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो जब आपको कितने रुपए का लाभ हुआ तो स्वाभाविक सी बात है 20 रुपए का लाभ हुआ। 100 का सामान आपने खरीदा, 120 का बेच दिया, 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर सवाल में कैसे निकाला हमने क्या किया, लाभ बराबर क्या होता है, जो हमने बेचा है विक्रय मूल्य और जो हमने खरीदा है क्रय मूल्य, वही घटा दिया हमने विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कितना है, 120, और खरीदा कितने का था, 100 रुपए का, तो हो जाएगा 20 रुपए का लाभ। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमें लाभ निकालना होगा तो हमेशा हम जो बेचे हैं उसका उसमें से घटा देंगे जितने हमने खरीदा है। तो मान लीजिए सवाल पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने एक सामान को 100 रुपए पे खरीदा, 120 का बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो याद रखिएगा प्रतिशत का लाभ होगा कितना, तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। लाभ नहीं, अब की लाभ प्रतिशत। लाभ तो 20 रुपए का हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो कितना, 100 रुपए का सामान था, 120 का हमने बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का। अब एक बात बताइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। 20 रुपए का तो लाभ हो गया, लेकिन लाभ क्रय मूल्य पे हुआ है कि विक्रय मूल्य पे हुआ है। हमें लाभ तो 100 रुपए पे हुआ है ना, क्योंकि हमने तो 120 का बेचा है, तो 100 रुपया नीचे हो जाएगा। बट गुड़े परसेंट निकालना तो 100 से गुड़ा 100 करना, मतलब कितने का फायदा, 20% का फायदा हो गया। तो यही फार्मूला ही होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, सीपी। देखिए ये हमने किया है,
लाभ बराबर लाभ कितना 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना 100। तो याद रखिएगा जब लाभ निकालना होता है तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखा जाता है। अगर वो विक्रय मूल्य पर पूछता तो सवाल अलग हो जाता। और आगे सवाल आइए लगाते हैं। एक आदमी है 200 रुपए का सामान खरीदा। एक आदमी 200 रुपए का सामान खरीदा। वह उसे 240 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है कि एक आदमी है जो खरीद रहा है सामान 200 का और बेच रहा है 240 का, तो लाभ कितना होगा? एक बार बताइए लाभ कितना होगा? 200 का सामान था, बेचा कितने का? 240 का। तो अभी हमने क्या बताया? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 240 माइनस क्रय मूल्य। हमें लाभ निकल गया। जरूरत नहीं है लिखने की, आपको तो यही पता चल जा रहा है 40 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ हो गया। सवाल में लाभ ना पूछकर लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ कितने का हुआ है? 40 का। कितने पे? 200 पे की 240 पे? 200 पे, क्योंकि विक्रय मूल्य नीचे होता है, क्रय मूल्य नीचे होता है, तो भाई अपना लाभ हम 200 पे ही लेंगे ना। तो 200 गुणे 100। 200 से हमने 200 100 का नम 100 100 200 दो बार में कट गया, काट दिए तो आ गया 40 का। 20% का उसको लाभ हुआ है। ये है पहला तरीका जो बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है समझना कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। एक आदमी है 200 का सामान खरीद कर 240 का बेचा, इसका मतलब उसको 40 का रुपए का लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ? 200 पे कि 240 पे? जो अपना पैसा होता है उस पर लाभ निकाला जाता है, तो पैसा 200 है। क्रय मूल्य पे हमने निकाल लिया, 20% आ गया। और आइए अब आगे चलते हैं समझने के लिए। अब यही सवाल को थोड़ा सा हानि पे करते हैं। अगर आप 100 रुपए का सामान लिए, सीपी लिख दें, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, खरीद जो आपकी कितनी है 100 रुपए, बेच कितने का दिया 80 रुपए का, एसपी कितनी हो गई 80। इस स्थिति में तो आपको 20 रुपए की तो हानि हो गई। कैसे निकाला आपने? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? कितने का आपने खरीदा था? सीपी कितनी थी 100, विक्रय मूल्य कितना था 80, घटा दिया, कितने की हानि हुई? 20 रुपए की हानि। अगर पूछता, सवाल ये नहीं पूछेगा कितने रुपए की हानि, हानि में प्रतिशत में पूछेगा, तो हानि प्रतिशत में पूछेगा तो कितने की हानि हुई है? हानि हुई है 20 रुपया की। किस पे? 100 पे कि 80 पे? हमारी प्राइस पे 100 पे गुणे 100, मतलब 20% की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है फार्मूला हानि बटा क्रय मूल्य। मतलब यहाँ क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे आपने पैसा खरीदा, जितने पे आपने सामान खरीदा होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। दोनों जगह पे क्रय मूल्य सेम, हानि होगा तो हानि, लाभ होगा तो लाभ। सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि एक व्यक्ति है और वह 300 रुपए का सामान खरीदा। 300 रुपए का सामान खरीदा और 250 रुपए में किसी कारण से नहीं बिक रहा था, जो भी रहा हो, 250 रुपए में बेचा। अब बोला हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि प्रतिशत कितना होगा? तो हानि प्रतिशत कितना होगा जरा ध्यान से समझते हैं बात को। 300 का सामान था, 250 का बेचा, हानि तो 50 रुपए हो गई। हानि 50 रुपए होगी। सवाल में हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि कितना है? 50 बटे 250 पे कि 300 पे? 300 पे, क्रय मूल्य नीचे होता है, तो 300 गुणे 100।
हमने 2 जीरो से 100 300 में 3 बार में कट गया, 50/3%। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, 50/3, 3 एकड़ नाम 3/2, 3 छक 18, 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 16.66% का लाभ। या फिर अगर यहीं रुक गए हैं, शेषफल आ गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3, 16 2 3, पहले 16 सही 2/3। सवाल आपको समझ में आ भी रहा होगा बहुत अच्छे से। हम लोग ऐसे बहुत से ऐसे सवाल लगाएंगे जिसमें मज़ा आएगा पढ़ने में, और खूब मेहनत से पढ़ेंगे। और मैं बार बार अपनी क्लास में कह रहा हूँ कि 30 तक पहाड़ा, स्क्वायर और क्यूब जब तक आपको नहीं याद है तब बहुत दिक्कत होगी, मैथ नहीं आ पाएगी। उससे क्या होगा कि आपका जो सॉल्व करने की तरकीब होगी वो बहुत तेज़ी से होगी, जल्दी से जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद होगा तो फिर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा और बहुत समय लगेगा, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। आइए और सवाल देखते हैं। एक आदमी है, 500 का सामान खरीदा, 500 का सामान उसने खरीद लिया और 600 का बेच दिया, 600 का बेचा। बोल रहा है सवाल में लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना, 500 का सामान खरीद कर कितने का बेचा है, 600 का, तो इसका मतलब उसको लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का। 500 पे 600 पे 500 पे, तुरंत हमने काट दिया। 5 को 100 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 20% का लाभ। कितना आसान सा सवाल है, न जाने ऐसे कितने सवाल आप किताबों में दिए हैं, आप लोग लगाइए, और बहुत से आसान आसान सवाल हैं। अगर ऐसे सवाल हो जाता है, यही सवाल उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, कि एक आदमी है 1000 का सामान खरीदा, सीपी कितने का, 1000 का, बेचा बेचारा 900 का। बेचारा बोलेंगे क्योंकि 900 का बेचा तो उसको 100 रुपए का घाटा हो गया। तो 100 रुपए का घाटा हो गया किस पे, 1000 पे, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 10 पे 100, इसका मतलब उसको 10% का नुकसान हो गया। तो ऐसे सवाल हम लोग लगाएंगे और ढेर सारे सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, और शायद आपको क्लास समझ में आई है। बहुत ही लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अगर ये समझ में आ गया तो आपको लाभ हानि आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम लोग लाभ हानि समझेंगे नहीं तो आगे चलकर और प्रॉब्लम होगी। परसेंटेज का कोई सवाल अगर हो रहा है तो परसेंटेज का अगर कोई सवाल है तो वो ज़रूर आप बताइए, कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।